रेखा मानो आज की समस्त नारी जगत के लिए वह सीख है कि मर्यादा की रेखा में यदि आप रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। प्राय लोग कहते हैं महाराज जी सारे नियम कानून हम ही बेटियों के लिए, हम ही बहनों के लिए, लड़के तो निठल्ले कहीं भी घूमते रहते, कैसे भी करते रहते, उनको कोई नहीं कुछ पूछता। गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहते थे बेटा जब भी कभी बेटी ऐसा कहे तो बेटी से पूछना कभी लोहार की दुकान पर गए हो, अरे यही मकान बन रहा था कितनी सरिया आई है, बाबूजी तो व्यापार ही इसका करते हैं। कई ट्रक पड़ी रही रोड पर, कभी कोई पूछने आया कोई चिंता नहीं, डाली रहने दो, परंतु एक हीरे की अंगूठी हो तो कहाँ रखी जाएगी? कि महाराज पहले एक डिब्बी में रखेंगे, फिर एक बैग में रखेंगे, फिर दूसरे के डिब्बे में रख करके और जो अंदर लाकर है उसमें रख के ताला, फिर एक बड़का ताला और फिर दूसरे का ताला और फिर कमरे में भी ताला। तो वह नहीं हो क्या ये जो लोहा पड़ा है ये लड़के हैं, ये कहीं भी पड़े रहते हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला है, और तुम वो नायाब हीरा हो इसलिए तुम्हारी सुरक्षा रक्षा जरूरी है बेटा, इसलिए तुम पर इतना नियम कानून। हीरे को रोड पर नहीं फेंका करते, आप लोग हीरा है। मर्यादा के वस्त्र पहनने से हमारा मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, अपमान नहीं होता है। वस्त्र तन ढकने के लिए, तन दिखाने के लिए नहीं। गरीबी में भी गरीब लोग सुई धागा से वस्त्र सिलते हैं जगह जगह कि हमारा तन ना दिख जाए। धन्य रे माया, धन्य रे जगत। आज तो फटी हुई जीन्स के भी जब महाराज कई गुना दाम है, क्यों? ये फटा है इसलिए। बचपन में हम लोगों का कुर्ता फट गया तो सिल करके जाते थे, और जहां सिला है उसको ऐसी जगह छिपाना है कि दिखे ना। बातें कहने में और सुनने में तो आसान सी लगती है, मगर कभी जीवन में इसको धारण करने का प्रयास करिए। अपने घर की बहन बेटियों को इस तरह के वस्त्र पहना, और इससे कुछ यदि मान गए तो जीवन में कभी परिस्थितियां विपरीत होंगी ही नहीं। कभी दरवाजे पर रावण रूपी साधु भेष में राक्षस आएंगे ही नहीं। आ भी गए तो वो रेखा जो बनी है तो अब तक आपकी सुरक्षा रक्षा है, आप लांघी नहीं है तो आप सुरक्षित हैं, और लांघ दी तो महाराज आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई।